हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो हमने पिछली ऑडियो में आपका इंडिया का मैप शुरू करवाया था, जिसमें हमने इंडिया के बाहर की चीज़ें सभी हमने जान ली थी। इंडिया के बाहर से जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जो पड़ोसी देश थे, इसके अलावा जो महासागरीय भाग था वो हमने जाना। ठीक है, अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लीजिए। इसका जो लिंक है पिछली वीडियो का वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे भारत की राज्य और राजधानियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले जो हमारे 29 राज्य होते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे क्या चेंजेज हुआ वो मैं बताता रहूँगा साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम शुरुआत ये जम्मू कश्मीर से करते हैं। ठीक है, पहले ये पूरा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जो इस साइड का ये जो एरिया है वो JNK कह लो, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और दूसरा जो ये एरिया है ये लद्दाख का है। कौन सा है? लद्दाख का एरिया। ठीक है, दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो राजधानी है, ठीक है, वो आपकी 2 राजधानी है इसकी। एक तो श्रीनगर होती है, कौन सी? श्रीनगर, और दूसरी है जम्मू नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरी कौन सी है? जम्मू। देखिए, जो गर्मियाँ आती है तो ऊपर की राजधानी होती है, गर्मियों में इसकी श्रीनगर राजधानी होती है, और जब सर्दी आती है तो इसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जीके के लिए पूछ सकता है कब बने थे केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दोनों ही, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही 31 अक्टूबर को बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लद्दाख की। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इसकी जो राजधानी है वो लेह है अब। ठीक है, कौन सी है? लेह इसकी राजधानी हो गई है। लद्दाख देखिए इसमें आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन ये कंप्लीट है नहीं, क्योंकि इधर का जो एरिया है ये पाक के अधीन है। इसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। और इस साइड कुछ एरिया इसका चाइना के अधीन है। ठीक है, तो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इन पर अभी हमारा कब्जा नहीं है। ठीक है, इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ, इस तरफ पाकिस्तान ने और दूसरी तरफ चाइना ने। ठीक है, तो अभी हमारा जो मैप है वो इतना ही है एक्चुअल में, ग्राउंड में देखा जाए तो। ठीक है, मैप में इश्यू किया जाता है, ये एरिया हमारे कब्जे में दिखाया जाता है, मतलब हमारे मैप में दिखाया जाता है, लेकिन कब्जे में अभी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका जम्मू कश्मीर। हिली एरिया है ये। ठीक है, यहाँ पर हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला जाती है, तो एक हिली एरिया ही है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे राज्य के ऊपर। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले कौन सा है? जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे या लद्दाख के नीचे देखोगे आप। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है ये? हिमाचल प्रदेश। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है बहुत ही अच्छी राजधानी है, शिमला। ठीक है, जहाँ आप घूमने के लिए भी जाते हो। ठीक है, इसके बाद ठीक इसके नीचे चले तो यहाँ पर नेपाल जो अलग देश है। ठीक है, नेपाल और हिमाचल प्रदेश के बीच में देखा जाए तो। ठीक है, या नेपाल के पश्चिम में कह लो, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कह लो। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका उत्तराखंड, जिसको मैं UK लिख देता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड भी कहते हैं, उत्तरांचल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो देहरादून है। क्या है इसकी राजधानी? देहरादून है। ठीक है, जो ये देहरादून है, देहरादून से रिलेटेड एक GK क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर देहरादून के अंदर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून के अंदर की गई है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, आपका ध्यान रखना, देहरादून के अंदर। ठीक है, और जो हमारा पहला नेशनल पार्क बना था एक जिम कॉर्बेट, ठीक है, वो भी उत्तराखंड के अंदर ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, वो भी उत्तराखंड में है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं इन राज्यों की, अगर मैं सारी कंप्लीट कराने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम राज्य और राजधानियों पर ही डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत बातें देख लेंगे। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान के बीच में देखिए ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका पंजाब है। क्या है ये? पंजाब। मैं आपको PN कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? पंजाब का एरिया है। ठीक है, पंजाब के ठीक नीचे है आपका हरियाणा। ठीक है, मैं HR से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका हरियाणा। इन दोनों की ही संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, ध्यान रखना, चंडीगढ़ 3 चीज़ों की राजधानी है। हरियाणा पंजाब के तो आपने सुना ही है, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है। ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा और पंजाब की राजधानी तो है ही है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं है। ठीक है, इसके बाद इधर आइए आप, पंजाब और हरियाणा के पश्चिम दिशा में कह लो आप। ठीक है, ये आपका जो क्षेत्र है, ये जो दिख रहा है, ये जो राज्य है आपका, वो है आपका राजस्थान। ठीक है,
राजस्थान जो कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए, ठीक है, तो वो कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। तो अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जो इसकी राजधानी है, ठीक है, राजस्थान की, वो जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में एक झीलों की नगरी कहा जाता है, एक शहर है यहाँ पर, उदयपुर, ठीक है। कौन सा? उदयपुर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है रावत भाटा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर गुजरात, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये गुजरात है हमारा, ठीक है। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, और गांधीनगर आपको पता ही, गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। पोरबंदर जो कि यहाँ पड़ता है, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, 1869 को क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में ही, ठीक है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, ठीक है। अब समझ में आ गया, गांधी गुजरात से रिलेटेड है और गांधीनगर गुजरात की क्या है? राजधानी है। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद, ठीक है, ठीक नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। मैं MH लिख देता हूँ। ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है, ठीक है, वो है आपकी मुंबई। बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है ये, ठीक है। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। और भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल, ठीक है, इकोनॉमिकली कैपिटल कौन सी है? जो आर्थिक राजधानी है भारत की, वो भी मुंबई ही है, ठीक है। ध्यान रखना, वैसे तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है वो नई दिल्ली ही है, लेकिन इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाए तो, आर्थिक राजधानी अगर कहा जाए तो वो है आपकी मुंबई भारत की, ठीक है। क्लियर? ध्यान रखना, इसको फिल्म सिटी कहते हैं, इसको 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, वो हम आगे जीके में देखेंगे। तो फिलहाल हमने देखना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, ठीक है। इसके बाद ठीक नीचे चलते हैं, एक छोटा सा राज्य आपको शो हो रहा होगा, ये रहा बिल्कुल छोटा सा राज्य, ठीक है। ये है आपका गोवा। कौन सा है ये? गोवा। हमने इसको जी से दिखाया है, ठीक है। ये है आपका गोवा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा राज्य, ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? राजस्थान था हमारा, ठीक है। इसलिए इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी के अंदर, सबसे अधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है, या सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, तो गोवा में ही आपके, ठीक है। वो हम आगे जीके में करते रहेंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है वो पणजी है, ठीक है। इसके बाद ठीक नीचे इसके ये है आपका कर्नाटक, KAR कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है आपका कर्नाटक, ठीक है। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलोर है, ठीक है। क्या है? बेंगलोर या बेंगलुरु कहा जाता है इसको, ठीक है। और भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो भी क्या है? बेंगलुरु है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अभी तक आपको केवल एक ही राजधानी पता थी, भारत की जो प्रशासनिक राजधानी थी वो आपकी दिल्ली थी, ठीक है। लेकिन भारत की अगर आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई हो गई, और भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो आपका बेंगलोर हो गया। सॉफ्टवेयर हब कहा जाता है इसको, ठीक है। सॉफ्टवेयर पार्क बोलते हैं इसको, ठीक है, बेंगलोर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी बोला जाता है इसको। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ की, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको लंबे से, ठीक है। ये है आपका केरल। कौन सा है ये? केरल। केरल राज्य है ये आपका, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम कहो या त्रिवेंद्रम कहो, बात एक ही है, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम कहो या त्रिवेंद्रम कहो, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है केरल से रिलेटेड, कि भारत का 80% रबड़ जो है, ठीक है, भारत का जो रबड़ उत्पादन होता है कुल प्रोडक्शन का, ठीक है, तो उसका 80% अकेले केरल में होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत तमिलनाडु केरल में भी होता है, सॉरी, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी होता है, लेकिन केरल में 80% होता है, ठीक है। ध्यान रखना, भारत में 80% से भी अधिक या 80% के आसपास रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल के अंदर होता है। यहाँ पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं 3 राज्यों के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में चाय होती है, कॉफ़ी भी होती है इस नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो केरल राज्य है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। इसके बाद आ जाते हैं हम तमिलनाडु के ऊपर। ये है जो आपका, ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, ठीक है। इसकी जो राजधानी है ये देखिए, ठीक है, ये है चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास भी हुआ करता था, ठीक है। ध्यान रखना, चेन्नई का पुराना नाम क्या आता था? मद्रास हुआ करता था, ठीक है। अब तमिलनाडु की खासियत क्या है? देखिए, जो सर्दियों में बारिश होती है, लौटते हुए मानसून की बारिश कहते हैं, वो हमारे यहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट के ऊपर, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है। मानसून बारिश के अंदर वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है,
ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको वृष्टि चाय प्रदेश होता क्या है। जब मानसून की बारिश आती है तो नीलगिरी की पहाड़ी इसमें बाधा बन जाती है। तो यहाँ पर केरल में तो बारिश अच्छी होती है, लेकिन बारिश होने के बाद वाष्पकणों की संख्या कम हो जाती है और आगे जो बादल जाते हैं तमिलनाडु में बारिश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हल्की हो जाती है, वाष्पकण रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर मानसून के समय में बारिश नहीं होती। लेकिन लौटता हुआ मानसून होता है तब यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है, क्योंकि ये फिर बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ से पानी आएगा, इस साइड जब मानसून आता है, ठीक है, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, तब यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम भी मद्रास था। इसके बाद ठीक है, ये देखिए जो बंदूक की शेप में आपको दिख रहा है, WB इधर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है ये? मैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, AP से डाल रहा हूँ। ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है अमरावती है। क्या है इसकी राजधानी? अमरावती। ठीक है, ध्यान रखना, पहले ऊपर इसके तेलंगाना राज्य है, ये जो है ये आपका तेलंगाना राज्य है। ठीक है, ये तेलंगाना राज्य है और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था, ये पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, तो ये 2 जून 2015 को, ठीक है, ये अलग कर दिया गया था। सॉरी, जो ये तेलंगाना जो राज्य है वो 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, अलग राज्य, भारत का नया राज्य कह सकते हो आप ये। ठीक है, 2 जून 2014। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये 2015 नहीं, 2014 आएगा इधर। ठीक है, तो तेलंगाना जो राज्य है वो 2 जून 2014 को बना था, एक नया राज्य। ठीक है, किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना की राजधानी है जो हैदराबाद। ठीक है, पहले क्या होता था, जब ये आंध्र प्रदेश था, संपूर्ण राजधानी आंध्र प्रदेश की क्या थी? हैदराबाद थी। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी वो अमरावती है। ठीक है, अमरावती ऑफिशियल घोषित की गई है अब। ठीक है, लेकिन अभी भी इसके जो मुख्यालय है, संस्थाएं, जो कामकाज होता है वो अभी हैदराबाद में ही होता है, अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन ये प्रस्तावित राजधानी है अभी। ठीक है, अमरावती। जब तक यहाँ पर मुख्यालय वगैरह नहीं बन जाते तब तक राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद ही रहेगी। बाद में अमरावती हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तेलंगाना की होएगी आपकी, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए चूहे की शेप का जो है। ठीक है, किसकी शेप का है ये? चूहे की शेप का नजर आ रहा होगा आपको। ये है आपका उड़ीसा। कौन सा है ये? उड़ीसा आपका राज्य है। ठीक है, ये कौन सा है? उड़ीसा राज्य है आपका। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उड़ीसा के अंदर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है आपका। ठीक है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये घोड़े की शेप का ऊपर से। ठीक है, लंबा सा ये जी है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है, कौन सा है? छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका झारखंड। क्या है ये? मैं JK लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है झारखंड आपका। ठीक है, झारखंड की जो राजधानी है, जहाँ से आपके पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी माही थे ना, वो भी यहीं से थे, रांची। ठीक है, कौन सी राजधानी इसकी? रांची। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, देखना। जो ये आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है और ये आपका पश्चिम बंगाल आ गया। इन चारों राज्यों में बहुत सारी चीज़ें का वर्णन हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ पर मिनरल्स, आपके जो खनिज संसाधन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी रांची। इसके बाद यहाँ पर ये एरिया दिख रहा होगा आपको, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। मैं PB कर देता हूँ। ठीक है, पश्चिम बंगाल है ये आपका। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो कोलकाता है। कौन सी राजधानी? कोलकाता। ध्यान रखना, कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में ये राजधानी रहा है देश की। ठीक है, भारत की राजधानी क्या रहा है? कोलकाता रहा है। ठीक है, कब रहा था? अंग्रेजों के समय में। इसके अलावा ये कोलकाता जो एक प्रमुख बंदरगाह भी है, अंतरस्थलीय बंदरगाह बोलते हैं इसको, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। ठीक है, अब झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर देखिए, ये वाला इलाका है, ये बिहार है आपका। ठीक है, कौन सा है ये आपका बिहार है। बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, अब बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक आता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत के 2 राज्य प्रमुख है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व राज्य के हिसाब से पूछे तो बिहार में है और दूसरा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है? जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत के अंदर। इसके बाद आगे देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, UP। ठीक है, जिसकी राजधानी है लखनऊ आपकी। जो लखनऊ आपका ये नवाबों का शहर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा UP से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है आपका कि कुल जनसंख्या सबसे अधिक भारत में किस राज्य में है? कुल जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो कुल जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या पूछे भारत में तो
उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, लार्ज स्टेट इन एरिया के बारे में पूछे तो राजस्थान है। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में पूछे, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है आपका गोवा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अभी बीच में रह गया है एक राज्य और, ठीक है, हमारा ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, जिसकी राजधानी है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भारत का हृदय कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य यानी बीच में ही पड़ रहा है। ठीक है, मध्य मतलब बीच में। ठीक है, बीच में है सबसे, तो ये मध्य प्रदेश है। राजधानी है इसकी भोपाल। ठीक है, भारत का हृदय कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक वन क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल जो है वो भी आपकी कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद यहाँ पर तो हो गए ये सभी राज्य। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए, नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटा सा राज्य नजर आ रहा है आपको। नेपाल और भूटान अलग अलग देश हैं, इनके बीच में एक छोटा सा राज्य आपको दिख रहा है, ये है आपका सिक्किम। कौन सा है ये? सिक्किम है आपका। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। क्लियर। इसके बाद ठीक है आगे चलते हैं हम भूटान से। आगे देखिए, सिक्किम के बाद आता है हम भूटान, अलग देश है ये। ठीक है, भूटान के आगे ये वाला जो है, ठीक है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राजधानी है इसकी ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अब ध्यान रखना, भारत में अगर सबसे पहले सूर्योदय की बात करें, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, आपको टी की शेप का एक राज्य नजर आ रहा है, टी की, दिख रहा है? टी की शेप का कौन सा है ये? ये है आपका असम। ठीक है, कौन सा है ये? असम। ठीक है, असम। अब टी की शेप का है तो टी का मतलब क्या होता है? चाय। ठीक है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? आसाम ही है। टी की शेप का है और चाय भी ज़्यादा कहाँ होती है? आसाम में ही होती है। ठीक है, और उसकी राजधानी जो है वो है दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्लियर, समझ में आ गया भाई ये। ठीक है, इसके अलावा ठीक है इस साइड देखिए, हमने ये अरुणाचल प्रदेश तो कर लिया था यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका नागालैंड। क्या आता है ये? नागालैंड। क्या आता है? ठीक है, नागालैंड है आपका ये। ठीक है, नागालैंड ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, ये राजभाषा, ठीक है, राज्य की इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है भारत की। ठीक है, नागा आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा आपकी। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। इसके बाद बात करते हैं इसके ठीक नीचे, नाग के पास क्या होती है? मणि। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है? मणिपुर आपका। कौन सा है आपका? मणिपुर है। ठीक है, कौन सा है? मणिपुर है। ठीक है, ये वाला राज्य जो मणिपुर है, नाग के पास मणि होती है तो मणिपुर। ठीक है, और मणिपुर की जो राजधानी है, ठीक है, वो है इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इससे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं निकलता। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला इलाका दिख रहा होगा आपको, ये इस साइड, ठीक है, ये है आपका मिजोरम। कौन सा है ये? मिजोरम। मिजो भाषा आपने सुनी होगी। ठीक है, तो ये कौन सा है? मिजोरम है, और मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश की तरफ एक राज्य और है भारत का ये, ठीक है, दिख रहा होगा, ये है आपका त्रिपुरा। कौन सा है ये? त्रिपुरा। ठीक है, TRI लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला। ठीक है, ये वाला जो राज्य दिख रहा है आपको ये है त्रिपुरा। ठीक है, इसके बाद अब बांग्लादेश और असम, ठीक है, दिख रहा होगा, बांग्लादेश अलग देश है और असम भारत का राज्य है। ठीक है, इसके नीचे देखिए, ठीक है, दिख रहा है ये है मेघालय। कौन सा है ये? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग या शिलोंग बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, भारत के अगर अंदर सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो मेघालय राज्य के चेरापूंजी जिले के मोसिनराम नामक जगह पर होती है। ठीक है, मेघालय राज्य के चेरापूंजी जिले के मोसिनराम नामक जगह पर भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। क्लियर। तो ये थे भारत के मैप के बारे में। ठीक है, हमने आउटसाइड की चीज़ें भी कर ली सारी, और राज्य राजधानियों के बारे में भी हमने डिस्कस की। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, मैप से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए, इसको शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन होगा तभी अच्छे से हमारा जो चैनल है वो चल पाएगा।
ठीक है। तो आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को देखिए अच्छे से। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बच्चे वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, तभी हम यूट्यूब पे बन सकते हैं, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब अच्छे नहीं होंगे यूट्यूब के ऊपर वीडियो हमारी अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है, हमारा चैनल शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को शो करवाने के लिए अभी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कराइए जितना भी करवा सकते हो। ओके, बाय, गुड डे।